Hey guys, today we are going to start with chapter number 1, that is cases, nominative, accusative, dative, possessive. So guys, इसमें देखते हैं कि exactly ये cases होते क्या हैं. So first we'll read this. Nimisha brought a book of hers for Suhail. निमिषा अपनी बुक लेके आई सुहेल के लिए. So कौन लेके आया बुक सुहेल के लिए? निमिषा. निमिषा क्या लेके आई सुहेल के लिए? बुक. निमिषा बुक किसके लिए लेके आई? सुहेल के लिए. एंड निमिषा जो है किसकी बुक लेके आई सुहेल के लिए? अपनी, हर्स. ठीक है. सो अब जो जितने भी यहाँ पे हमने ये निमिषा, बुक, सुहेल, ये सब क्या है? ये नाउन्स प्रोनाउंस हैं. तो ये या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या तो डायरेक्ट या तो सब्जेक्ट है. निमिषा इज अ सब्जेक्ट. या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट इज बुक. बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सुहेल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब गाइस हो क्या रहेगी? हर्स. हर्स क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि ये जो बुक है वो किसकी है? निमिषा की. पोजेशन दिखा रहा है कि बुक किसकी है? निमिषा की. नॉट ऑफ सुहेल, इट्स ऑफ निमिषा. सो जब नाउन्स या प्रोनाउंस एक सेंटेंस में परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस परफॉर्म बाय द नाउन और प्रोनाउन, जैसे जैसे नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डाल देते हैं, अलग अलग केसेस में डाल देते हैं. सो केस क्या है? केस नाउन और प्रोनाउन का जो केस है वो शो करता है इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है प्रोनाउन और नाउन का, वो शो करता है एक केस. कि वेदर सब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और शोज पोजेशन और बिलोंगिंगनेस. कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या पोजेशन दिखा रहा है, क्या कर रहा है. सो ये हमें देखना पड़ता है. उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उसको किसी एक केस में डाल देते हैं. तो 4 तरीके के केस होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव, ये इसको हम क्या बोल देते हैं? सब्जेक्टिव. एक्यूजेटिव, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. एंड डेटिव केस, पोजेसिव और जेनिटिव केस. तो ये हमारे 4 टाइप के केसेस हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं गाइस. मोहित हैज ट्रेवल्ड अ लॉट इन द लास्ट 4 years. कि मोहित जो है उसने पिछले 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है. नोटबुक्स आर मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर. तो नोटबुक्स किसकी बनी हुई है? रिसाइकल्ड पेपर की नोटबुक्स बनाई गई है. आई विल डेकोरेट द रूम विद फेरी लाइट्स. मैं रूम को अच्छी फेरी लाइट से डेकोरेट करूंगा या करूंगी. सो यहाँ पे मोहित इज इन रेड, नोटबुक आई. सो वी विल सी व्हाट्स दिस इज ऑल अबाउट. गाइज एक चीज रह गई थी कि वर्ब क्या था हमारा इस सेंटेंस में. क्या? लेके आना, बुक को लेके आना, ब्रॉट. ये हमारा वर्ब है इस सेंटेंस में. आई होप यू नो दैट. अब इस केस में गाइज फर्स्ट जो सेंटेंस हमने पढ़ा था, मोहित जो था वो हमारा सब्जेक्ट है और मेन वर्ब. मोहित क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है. तो एक्शन क्या है? ट्रैवलिंग का. तो ट्रैवलिंग इज अवर मेन वर्ब. और किस चीज़ का क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि कौन ट्रैवल, किसने ट्रैवल किया? मोहित ने. तो ये हमें आंसर मिल रहा है कि हु ट्रैवल्ड? मोहित ट्रैवल्ड. ऐसे ही जो है सिमिलरली सेकंड और थर्ड सेंटेंस में हमारे हैं नाउन नोटबुक है, प्रॉपर प्रोनाउन क्या है? आई. तो ये सब्जेक्ट्स हैं और मेन वर्ब्स क्या है? आर. डेकोरेशन करना, आर. ठीक है. तो ये हमारे वर्ब्स हैं. सो अब ये किस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं? व्हाट आर मेड ऑफ रिसाइकल्ड, क्या बना हुआ है रिसाइकल्ड पेपर्स का? नोटबुक. हु विल डेकोरेट द रूम, कौन डेकोरेट करेगा? आई. सो हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं. तो जो ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं जिनके हमें ऐसे आंसर्स मिलते हैं हु वॉट वाले, तो उनको हम नॉमिनेटिव केसेस बोलते हैं. सो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी. तो जब नाउन या प्रोनाउन कौन सी पोजीशन लेता है? सब्जेक्ट की. जब नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट के रूप में होती है, तो वो जो है उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं. सब्जेक्ट कि अगर हमें कुछ भी आंसर देना हो तो उसका आंसर हमारा सब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे भी हो सकता है. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं. द स्कंक क्रॉस्ड द बिजी स्ट्रीट. द फ्लाइट हैज बीन डिलेड. जेसल इज गुड एट रीडिंग मैप्स. तो फ्लाइट डिले हो गई है, जेसल मैप रीड करने में अच्छा है. अब ये हमारे क्या है, इसमें
ये एक सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? फ्लाइट के बारे में। किसके बारे में? स्कंक जो है क्रॉस द बिजी स्ट्रीट, स्कंक के बारे में। यहाँ पे जेसल के बारे में बात हो रही है ना, तो ये सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसके बारे में एक सेंटेंस में बात करी जा रही होती है, दैट इज सब्जेक्ट। सो अब हम ये सेंटेंसेस रीड करते हैं कि आई कैन मीट देम टुमारो, द किचन इज स्क्रैचिंग द बेड पोस्ट, शी कॉट द बॉल। आई कैन मीट, किसकी बात हो रही है? आई की। तो ये जो है यहाँ पे देम जो है दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं। सो वील सी हाउ दे आर चेंजिंग। गाइज, जब भी हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं ना, तो वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पे जो थे हमारे प्रॉपर, ये हमारे नाउन या प्रोनाउंस की बात हो रही थी, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के आंसर मिल रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करें कि whom कैन यू मीट टुमारो, किसको मीट कर सकते हो, तो देम को। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? देम। तो देम क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे अगर हम सेकंड और थर्ड में देखें कि व्हाट इज द किटन स्क्रैचिंग, तो क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है, इसका आंसर हमें बेड पोस्ट से मिल रहा है। ठीक है, तो उसे लगे व्हाट डिड शी कैच, उसने क्या कैच किया? बॉल को कैच किया। तो हमें ये आंसर्स मिल रहे हैं, देम, बेड पोस्ट, बॉल। शी, किटन या आई के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। इस केस में हमें इनके आंसर्स मिल रहे थे, इस केस में हमें इनके आंसर्स मिल रहे हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये जो होते हैं, अब इसमें देम, बेड पोस्ट और बॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस केस में एक्यूजेटिव केस होता है ये। तो एक्यूजेटिव केस जो होता है वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्ब्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब्स और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है। तो एक्यूजेटिव केस कौन से शो करता है? वर्ब्स और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉल है, बेड पोस्ट है, देम है। आई होप यू हैव गॉट इट। सो ये हमारा इसमें इसका सेंटेंस आ जाता है। उसके बाद है एग्जाम्पल, वी कुक द सूप टुगेदर। वी यहाँ पे प्रॉपर ये नाउन है, सब्जेक्ट है वी, लेकिन हमें आंसर किसने क्या कुक किया? हमने सूप। तो आंसर मिल रहा है सूप का। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सूप। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? काइट। पेट डॉग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस केस में। सो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारा कौन सा केस शो करता है? एक्यूजेटिव केस। I hope you have got it, guys. We'll be doing next stuff in our next class. Till then, bye-bye, take care, and fight COVID-19 by social distancing.